हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ज्ञान। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ रेशियो एनालिसिस। चलिए जानते हैं रेशियो एनालिसिस क्या होता है। हम लोगों ने रेशियो तो पहले ही पढ़ रखा है, 7th 8th क्लास तक सब लोगों ने पढ़ा है रेशियो क्या होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि उसका अकाउंटिंग में क्या रोल होता है, क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है रेशियो से, हम कैसे मैनेजमेंट को हेल्प करता है रेशियो। क्लियर। चलिए जानते हैं। तो रेशियो क्या बताता है, मैं रिलेशनशिप बताता है दो फिगर्स के बीच में। कौन सी लैंग्वेज में? अर्थमेटिकल टर्म्स में। क्लियर। बिल्कुल नहीं, मैं आपको इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाती हूँ। रेशियो थ्योरी से क्या ही खबर होगा आपको। देखिए, मान लीजिए दो लोग हैं, अनिल और सुनील। क्लियर। अब अनिल और सुनील के प्रॉफिट्स क्या हैं? अनिल कमा रहा है 1,50,000 एंड सुनील कमा रहा है 1,80,000। और हम बोले अरे वाह, सुनील का तो 1,80,000 है, मतलब ये बहुत अच्छा कमा रहा है, ये अपना बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, ये सक्सेसफुल हो रहा है, 1,80,000 कमा रहा है। उससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे? उससे ज़्यादा ये कमा रहा है, उससे ज़्यादा इसका प्रॉफिट है, तो ये बेटर काम कर रहा है। लेकिन अगर हम और अच्छे से इसको जाने कि कैसे निकल रहा है इतना प्रॉफिट, तो हमने जाना कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड थी, मतलब कैपिटल उन्होंने कितनी लगाई थी? अनिल ने लगाई थी 10 लाख और सुनील ने लगाई थी 15 लाख। अनिल ने 10 लाख लगाई तब उसको 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ, और सुनील ने अब 15 लाख लगाई तब उसको 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, इसका परसेंट निकालते हैं। देखिए, 1,50,000 10 लाख का कितना परसेंट है वो निकाला हमने, तो 15% निकला। 1,80,000 15 लाख का कितना परसेंट है, तो 12% निकला। अब देखिए, अब हमें इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो अनिल है ना, हर 100 रुपये पे 15 रुपये कमा रहा है, हर 100 रुपये पे उसको 15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। सुनील को क्या हो रहा है? 100 रुपये की कैपिटल पे उसको 12 का फ़ायदा हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो अब मुझे आप बताइए कि अब किसका ज़्यादा, कौन ज़्यादा एफिशिएंटली अपनी कैपिटल को यूज़ कर पा रहा है? ऑब्वियसली अनिल यूज़ कर पा रहा है, लेकिन अगर हम वहाँ देख रहे थे तो हमें कौन दिख रहा था? सुनील। तो बस मैं आपको यही क्लियर करना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा से आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो जाएगी, कोई मीनिंगफुल चीज़ें नहीं निकलेगी जब तक हम उसका कंपैरिजन नहीं करते हैं टू फिगर्स के बीच में। क्लियर। जैसे हमने यहाँ पे इसका कैपिटल एम्प्लॉयड तब इसके प्रॉफिट का क्या किया, कंपैरिजन किया, तब हमें असली जो रियल पिक्चर थी वो तब निकल के आई। क्लियर। तो हमें रेशियो से यही तो सीखना है, हमें रेशियो यही तो बताता है कि आप रिलेशनशिप निकालिए, आप कंपेयर करिए टू फिगर्स को, तब आपको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए ये समझिए, आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट फिगर एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाई देमसेल्फ आर मीनिंगलेस। वही बताया मैंने आपको, मीनिंगलेस है। दीज फिगर्स डू नॉट कन्वे मच मीनिंग अनलेस एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू अदर फिगर्स। जब तक इनको दूसरी फिगर्स के साथ में रिलेशन से नहीं समझाया जाता, तब तक हमें कोई भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आती है। आगे बढ़ते हैं। रेशियो कैन बी एक्सप्रेस इन 4 वे। रेशियो को हम कितने वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं? 4 वेज में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट, एक तो प्रपोर्शन में, जिसको कि हम सिंपल रेशियो भी बोलते हैं, लाइक 2:1, जैसे किसी की असेट्स 2 हैं और लाइबिलिटीज 1 है, उस तरीके से। और कैसे कर सकते हैं? रेट या फिर टाइम, हम बोलते हैं ना ये इसका 5 टाइम्स है, ये इसका 7 टाइम्स है, ये इसका 2 टाइम्स है, तो उस तरीके से। थर्ड है हमारा परसेंटेज, हम परसेंटेज में भी बता सकते हैं कि ये 20% है, जैसे हमने अभी प्रॉफिट निकाल के दिया था ना यहाँ पे कि कैपिटल एम्प्लॉयड का 15% है, ये 12% है, तो ये हमारा 1% से निकल के आया था। उसके बाद एक और तरीका है हमारे पास, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में हम बताते हैं ये इसका 1/5 है, 2/5 है ना, उस तरीके से। तो हमारे पास 4 रास्ते हो गए रेशियो निकालने के लिए। क्लियर। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। ठीक है, हम रेशियो को क्लासीफाइड करेंगे। देखिए, तो कौन कौन सी कैटेगरीज है? फर्स्ट वन है लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड हम एक्टिविटी और टर्नओवर या फिर हम परफॉर्मेंस रेशियो निकालेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालेंगे। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ डाल दूँ तो बहुत लेंथी हो जाएगा और बोरिंग भी लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, एक वीडियो में सिर्फ एक रेशियो पढ़ेंगे। हाँ, इस वाले वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी रेशियो को कवर करने वाले हैं, बहुत डीप से, बहुत अच्छे से। बस आप नोट्स बनाइए और सुनते जाइए ध्यान से। देखिए, लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। देखिए, लिक्विडिटी रेशियो जो होता है वो हमें बताता है कि किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, मतलब शॉर्ट टर्म विद इन अ ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो किसी एक साल के अंदर
बहुत कम एक साल से कम है ना, लगभग एक साल के पीरियड में कितना वो फर्म जो है या कंपनी कितनी उसकी पोजीशन है कि वो सॉल्वेंट कर सकती है, कितना वो पेमेंट कर सकती है अपने क्रेडिटर्स का, अपने लाइबिलिटीज़ को कितना पेमेंट कर सकती है। ओके, मीन्स हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसकी, छोटे ही टाइम में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, वो हमें लिक्विडिटी रेशियो बताते हैं। क्लियर, एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स लाइबिलिटी, उसकी फर्म जो है मतलब फर्म जो है उसकी एबिलिटी बताई जाती है कि वो अपने किसी कम टाइम में वो अपनी लाइबिलिटीज़ को किस तरीके से डील कर पाती है, कैसे पे आउट कर पाती है। क्लियर, लिक्विडिटी रेशियो आपको क्लियर हुआ। इस लिक्विडिटी रेशियो को हम 2 रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, मतलब लिक्विडिटी रेशियो को और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट, और हम इसको लिक्विड रेशियो भी बोल देते हैं। क्लियर, मतलब हम एक तो करंट रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हैं लिक्विडिटी रेशियो, और किससे, क्विक रेशियो या फिर एसिड टेस्ट से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों रेशियो को पढ़ने वाले हैं। करंट रेशियो क्या होता है, देखिए करंट रेशियो हमें क्या बताता है, हम इसको कंपेयर करके पढ़ते हैं। करंट रेशियो और क्विक रेशियो में क्या डिफरेंस होता है, तो जो करंट रेशियो होता है वो तो हमें 1 ईयर की बात करता है, 1 ईयर के अंदर अंदर, और क्विक रेशियो क्या बात करता है, 1 मंथ, लगभग, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट, लगभग 1 मंथ, मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड। ओके, विद इन अ मंथ और इमीडिएटली, ठीक है, आज की पोजीशन मतलब आज के टाइम में क्या उसकी पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, वो हमें निकाल के देता है क्विक रेशियो, और अगर हम 1 ईयर के टाइम की बात करें तो वो हमें करंट रेशियो निकाल के देता है। चलिए, करंट रेशियो हम निकालते कैसे हैं, तो करंट रेशियो होता है इजिकल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट असेट्स को डिवाइड कर दो करंट लाइबिलिटीज से, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, करंट रेशियो निकल के आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आइडल रेशियो की बात हो रही है। आइडल रेशियो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका 2:1। क्लियर, अगर 2:1 से कम जाता है या 2:1 से ज़्यादा जाता है तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, अगर 2:1 से अगर हमारा कम जाता है तो ये हमें बताता है कि जो कंपनी की पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, मतलब वो उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, वो अपने लाइबिलिटीज़ को ठीक से पे आउट नहीं कर सकती है। क्रेडिटर्स के लिए चिंता की बात हो जाएगी फिर। और अगर ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो टेंशन की कोई बात नहीं, हम बोल सकते हैं ये तो अच्छा ही है कि उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन मतलब लिक्विडिटी है वो अच्छी है, वो पे आउट कर सकती है अपने क्रेडिटर्स को। लेकिन अगर ये बहुत ही ज़्यादा होता है फिर क्या होता है, अगर ये वेरी हाई जाएगा तो क्या है फिर तो मैनेजमेंट ख़राब है। क्लियर, मैनेजमेंट कैसा है, ख़राब है, एफिशिएंट नहीं है वो। क्यों नहीं है, क्योंकि वो जो हमारे जो रिसोर्सेज है ना, हमारे जो पैसा जो पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है, उसको वो एफिशिएंटली यूज़ ही नहीं कर पा रहे उस कैपिटल को, इसीलिए तो वहाँ पे वेस्ट पड़ा हुआ है ये। क्लियर, तो ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्विक रेशियो को जानते हैं हम। क्विक रेशियो क्या होता है, अच्छा मैं क्विक रेशियो बताने से पहले आपको एक बार ये बताना चाहती हूँ करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। देखिए, एक बार हमसे ये पढ़ लेते हैं करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है। करंट असेट्स के अंदर देखिए क्या आते हैं, ऐसे असेट्स जो 1 ईयर में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर, वो हमारी करंट असेट्स होती हैं, जिसमें डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, करंट असेट, जिनको हम 1 ईयर के अंदर 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो हमको 1 ईयर में पेमेंट करनी है ना, विद इन अ ईयर। तो कौन कौन सी होती हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी तो हमें हर ईयर देना पड़ता है। प्रपोज डिविडेंड हमने पहले ही प्रपोज कर रखा है। अनक्लेम डिविडेंड कभी भी मांग सकते हैं शेयर होल्डर। ओके, लोन, शॉर्ट टर्म आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये क्या हुए हमारे करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। क्लियर हुआ आपको ये रेशियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो हम क्यों निकालते हैं, हमें अगर इमीडिएट पोजीशन जाननी है किसी भी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अगर जाननी है कंपनी की, तो हम क्विक रेशियो निकालते हैं। क्विक रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एसिड टेस्ट भी बोलते हैं और लिक्विड रेशियो भी बोल देते हैं हम इसको। क्लियर, चलिए क्विक रेशियो कैसे निकलता है, तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू होता है लिक्विड असेट्स अपॉन ऑल करंट लाइबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब आप बोलेगी कि ये लिक्विड असेट्स क्या होती हैं, तो लिक्विड असेट्स भी जान लेते हैं। देखिए, लिक्विड असेट्स क्या होती है हमारी, ऑल करंट असेट्स, जितनी भी हमने अभी यहाँ पढ़ी थी, जितनी भी हमने यहाँ पे अभी करंट असेट्स पढ़ी थी ना, उनमें से हम बस क्या माइनस कर देते हैं, एक तो स्टॉक हटा देते हैं और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा देते हैं। ये जो लास्ट वाले थे ना, आपने ये जो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस पढ़े थे,
बस इनको अगर हम हटा दें तो बाकी के जो भी बची हैं वो क्या है आपकी लिक्विड असेट्स। ओके, और नीचे क्या आना है आपका ऑल करेंट लायबिलिटीज, जो हम पहले ही जान चुके हैं, बस उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्विक रेशियो निकल के आ जाएगा। ओके, इसका आइडल क्विक रेशियो क्या होता है वो भी जान लेते हैं। इसका जो आइडल रेशियो होता है वो होता है 1:1, मतलब जितने जो लाइबिलिटीज़ है हमारे पास उतना ही क्या है हमारे पास असेट्स भी उनको पे आउट करने के लिए। क्लियर? चलिए, वर्किंग कैपिटल भी आप देख लीजिए। वर्किंग कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं हम? करंट असेट्स में से अगर हम करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगी हमारी। क्लियर हुआ? तो आज हमने पढ़ लिया लिक्विडिटी रेशियो को, और अगले वीडियोस में हम आगे के रेशियोज़ को पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।